Hello students and friends, welcome to my again channel. I am really very thankful that you are watching, supporting, subscribing and liking my videos. I am very glad and again today I am going to and I am very thankful that you are taking my request as a granted. I am really very thanks. Okay, now today again NCERT class 10 chapter number 4 agriculture. Now today I am going to discuss about or teaching about the detailed study about the major crops of our India. Okay, in previous chapter I had teach you the different type of crops and what are their in which way the farming is going on, like that. Okay, now today I am teach you the classification of crops. First of all, we read that the classification of crops. So major, there are 4 classification of crops. First is food crop. Food crops are wheat, rice, maize, millet, pulses. ओके, फूड क्रॉप्स में जो कि जिससे कि हमको खाने यानी भोजन की सामग्री मिले, ठीक है, तो दैट्स क्रॉप्स आर कॉल्ड फूड क्रॉप, जिससे हमें भोजन मिले, खाने के लिए जो फसलें हम लोग उगाते हैं. ओके, कैश क्रॉप है कि ऐसे हमें कुछ खाते हैं, लेकिन इससे दिस क्रॉप्स आर फॉर हम लोग इसको बेच सके, ठीक है, तो ये कैश मिलने के कारण इसको कैश क्रॉप कहा जाता है, जैसे टोबैको, जूट, कॉटन, ऑयल सीड्स, शुगर केन. ओके, नाउ हॉर्टिकल्चर. नंबर 3 इज हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर those crops which we grown fruits and vegetables, different type of fruits and vegetables. Okay, now plantation crops, I had previous teach you that the plantation crops are those crops which is grown in large area with a single crop. Okay, बहुत बड़े एरिया में सिर्फ एक क्रॉप को लेके बहुत बड़े एरिया में जिसको क्रॉपिंग या फार्मिंग किया जाता है उसे प्लांटेशन क्रॉप्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल टी, कॉफी, कोकोनट, रबर. ओके, नाउ इन प्रीवियस चैप्टर मैंने रवि, खरीफ और जैद सीजनल जो क्रॉपिंग के बारे में पढ़ाया था, उसके बारे में थोड़ा सा और भी डिस्कस कर दीजिए, क्योंकि मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम ये वाला थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो ये आप प्लीज़ थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा. तो इसका जो हार्वेस्टिंग टाइम और ग्रोइंग टाइम का हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. ओके, नाउ रवि क्रॉप शोन इन विंटर, दैट इज अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है, लेकिन हार्वेस्ट होता है, हार्वेस्टिंग टाइम इज अप्रैल टू जून. ओके, सो विंटर, ये रबी क्रॉप ये विंटर में होता है ज़्यादातर, और अक्टूबर से दिसंबर में उगाया जाता है, लेकिन इसको हार्वेस्ट मतलब इसकी कटाई कब होती है, अप्रैल टू जून में. ओके, नाउ खारिफ क्रॉप्स मॉनसून मतलब ये समर क्रॉप, दीज क्रॉप्स आर कॉल्ड समर क्रॉप. ये ग्रीष्मकालीन फसलें हैं जो कि जून टू जुलाई में उगाई जाती है, लेकिन इसको हार्वेस्ट हम लोग करते हैं शीतकाल में, मतलब कि सितंबर टू अक्टूबर में. और इसी दोनों के बीच में जैद क्रॉप्स हम लोग उगाते हैं, जो कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, इसको समर क्रॉप ही कहते हैं, जो कि मार्च, ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है, जो बीच में हो जाता है, रबी और खारिफ के बीच में, जो कि मार्च और अप्रैल में होता है, और इसकी जो हार्वेस्टिंग टाइम है वो है जून. क्लियर, ठीक है. और ये जो खारिफ है ये साउथ वेस्टर्न विंड रिसीव करता है. सो ये फसलें हम लोग जब हार्वेस्ट करते हैं तब के समय ठंड रहती है, मतलब गर्मियों में उगाया जाता है, लेकिन उसका हार्वेस्टिंग हम लोग ठंडियों में करते हैं, ठीक है. ओके, नाउ डिटेल स्टडी अबाउट द मेजर क्रॉप्स. हमारे इंडिया में जो मेजर क्रॉप्स है उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है. नाउ पैडी जिसको धान खेत कहते हैं, ये 3 क्रॉप्स इन असम, बिहार, उड़ीसा. एक जगह में एक जगह जैसे बोलते हैं इस पैडी को, जैसे आउश, अमन एंड बोरो, ये डिफरेंट टाइप ऑफ पैडी फील्ड है, या फिर हम राइस बोल सकते हैं. सो नंबर 1 इज राइस के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारा मेजर क्रॉप है हमारे इंडिया का, ठीक है. दिस इज अ गुड सोर्स ऑफ फूड, यही सबसे ज़्यादा हम लोग के हमारे यहाँ होता है, और जो कि हमारे भारतीय लोग या इंडियन लोग सबसे ज़्यादा खाते हैं राइस. तो इसको ये दिस इज अ खारिफ क्रॉप्स. सो नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राइस. राइस के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं. राइस इज द लार्जेस्ट आफ्टर चाइना. हमारे इंडिया में हमारे इंडिया सेकेंड नंबर पे है ऑफ ग्रोइंग अ राइस, ठीक है. धान के उत्पादन में चाइना के बाद हमारा इंडिया ही नंबर आता है. और दिस इज कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स, क्योंकि ये गर्मियों के सीजन में होता है, लेकिन इसका जो पकने का समय ठंड होता है, तो ये. और हाई टेम्परेचर, नंबर 3 इज हाई टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस एंड हाई ह्यूमिडिटी. इसमें बहुत ह्यूमिडिटी चाहिए होता है, क्योंकि ये इसके लिए इरिगेशन सिस्टम ये जब बहुत ज़रूरी होता है. इसका जो टेम्परेचर अबव 25% तक होना चाहिए और हाई ह्यूमिडिटी होना चाहिए, तभी इस टाइप के क्लाइमेट में राइस बहुत अच्छी फसल होती है, ठीक है. तो एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर होना ही चाहिए. अगर इससे लेस हुआ, इफ लेस
100 सेंटीमीटर होना ही चाहिए रेनफॉल, तभी इसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है राइस की। अगर इफ लेस तो इरिगेशन सिस्टम इसके साथ करना पड़ता है, मतलब सिंचाई के साधन बढ़ाने पड़ते हैं, पानी का साधन बढ़ाना पड़ता है, तभी ये राइस की फसलें बहुत अच्छी होती है। और कहाँ कहाँ होती है? द प्लेन्स ऑफ, हमारे इंडिया में प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट इन इंडियन कोस्ट, डेल्टास रीजन। ठीक है, डेल्टास के रीजन में नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में और नॉर्थ में, प्लेन मतलब जो हमारे जो लैंड है नॉर्थ में, वहाँ ये राइस की फसलें सबसे ज़्यादा आती है। तो और कुछ एरिया जो कि सूखा होने के कारण भी, लेकिन वहाँ भी राइस होती है, वहाँ बाय द हेल्प ऑफ कैनल, मतलब कि नहर खोद के, या फिर ट्यूबवेल मतलब कि बड़ा कुआं खोद के भी राइस की खेती की जाती है। वो सब जो स्टेट्स है वो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश। ठीक है, सो हम लोग बोलते थे कि वेस्ट बंगाल में ये जो आउस धान है, ये एक एक स्टेट में एक एक नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले वो तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ राइस, डिफरेंट टाइप जैसे आर्बोनियो, बासमती, ब्राउन राइस, जैस्मिन एंड वाइट राइस। ठीक है, अराउंड 6000 राइस आर सर्वाइव। बहुत सारे प्रकार, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइस आर देयर, बट ओनली 6000 राइस आर सर्वाइव। ठीक है, अभी 6000 के करीबी जो राइस के टाइप्स हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में कह सकते हैं कि जो कि अभी तक हम लोग उगा रहे हैं, उससे उनको उसको खा रहे हैं। ठीक है, तो यही है, लेकिन इसमें जो मेन है वो आर्बोनिया, बासमती, ब्राउन, जैस्मिन और वाइट राइस। अच्छा, इन डिफरेंट स्टेट हम लोग एक एक कहते हैं, जैसे आहू कहते हैं असम में, आउस धान कहते हैं वेस्ट बंगाल में, बियली कहते हैं उड़ीसा में, बाधाई कहते हैं बिहार में, वीरिप्पू कहते हैं केरला में, स्वर्णावरी कहते हैं तमिलनाडु। सो दिस आर द वी कॉल्ड इट, कि इसको कहते हैं हम लोग, जैसे पश्चिम बंगाल में आउस कहते हैं, वैसे डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, क्लियर। नाउ सेकेंड इज व्हीट। सो नेक्स्ट मेजर क्रॉप इज व्हीट। ये भी बहुत ही मेजर क्रॉप है, आफ्टर राइस व्हीट इज सेकेंड नंबर पे है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर क्रॉप ऑफ और क्रॉप्स ऑफ इंडिया, जो कि दिस इज अ वेरी गुड फूड क्रॉप्स। ठीक है, व्हीट मतलब कि गेहूँ। अच्छा, ये राइस के बाद ही आता है, क्योंकि राइस के बाद व्हीट ही सबसे ज़्यादा हमारे देश में खाया जाता है। ये कहाँ कहाँ होता है? नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पैदा होता है ये ज़्यादातर। और ये रबी फसलें हैं, रबी फसलें मतलब ये विंटर में ज़्यादातर होती है, विंटर की फसलें हैं, मतलब कि शीतकालीन है, कूल ग्रोइंग सीजन, इसमें कूल ठंडा, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ठंडा पड़ेगा व्हीट की फसलें उतनी अच्छी होंगी। लेकिन जब ये पक जाता है तब इसको ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत होती है, तब बहुत ही सुनहरे धूप की ज़रूरत है जब ये पकना शुरू करता है। ठीक है, तो रेनफॉल 50 to 75 सेंटीमीटर होने से चलेगा। अच्छा, ये 2 जोन्स में उगाया जाता है ज़्यादातर, जो है गंगा सतलुज प्लेन्स के एरिया में इन नॉर्थ वेस्ट हमारे इंडिया में, और एंड ब्लैक सॉइल इन डेकन्स। ठीक है, ब्लैक सॉइल इन डेकन, दक्षिणी पार्ट में जो काली मिट्टी है वहाँ भी गेहूँ की खेती की जाती है। ठीक है, तो और अदर स्टेट्स आर, जहाँ पंजाब, आप लोगों को मतलब पता है पंजाब तो बहुत ही नंबर 1 पे है व्हीट की, मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड सम पार्ट्स ऑफ मणिपुर। ठीक है, मध्य प्रदेश। ओके, नाउ नंबर 3 इज मिलेट्स। अच्छा, मिलेट्स ये एक प्रकार सीरियस वही है जो बाजरा, इसमें 3 टाइप्स ऑफ आते हैं मिलेट्स के अंतर्गत, जो कि है ज्वार, बाजरा एंड रागी। तो रागी तो साउथ इंडिया में होता है, और ज्वार और बाजरा ये हमारे इस वेस्ट की तरफ, वेस्ट नॉर्थ की तरफ उगाया जाता है ज़्यादा। ठीक है, तो ज्वार, बाजरा, रागी कोर्स ग्रेन है ये बहुत ही हाई न्यूट्रिशन इसमें भरा रहता है। ज्वार थर्ड इन एरिया ऑफ प्रोडक्शन, हमारे ये जो थर्ड इन एरिया ऑफ प्रोडक्शन किया जाता है। रेन फेड होता है इन मॉइस्ट एरिया में ज़्यादातर ये उगता है। अच्छा, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन महाराष्ट्र, ये कहाँ का हमारे देश में होता है वो पढ़ लेते थोड़ा सा। ज्वार लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, अच्छा, बाजरा और कहाँ के, ये किस मिट्टी में होता है? ये ज़्यादातर जो गुड सॉइलर, जहाँ ये बहुत अच्छा उगता है वो है सैंडी एंड शैलो ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा अच्छा उगता है ये। अच्छा, लार्जेस्ट और दूसरे स्टेट जो है वो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा में ज्वार की खेती की जाती है। ठीक है, ज्वार की खेती नहीं है, ज्वार की खेती तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में बाजरे की खेती, बाजरे जो कि जिसके लिए ब्लैक सॉइल की जरूरत होती है वहाँ सबसे ज़्यादा होता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में और हरियाणा में बाजरा की खेती सबसे ज़्यादा होती है। ये बहुत ही हाई न्यूट्रिशन होते हैं, ये तीनों ही हाई न्यूट्रिशन होते हैं, और ये मेन कोर्स भी है। ठीक है, उसका रागी ये ड्राई ग्रोन्स ऑन रेड, ब्लैक एंड सैंडी सॉइल। ये रागी
ब्लैक, रेड और सैंडी सॉइल में होते हैं, जहाँ लूमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स में भी ये रागी की उत्पादन या फिर फसलें बहुत अच्छी उगाई। और इस मिट्टी में ज़्यादातर जहाँ आयरन, कैल्शियम एंड आयरन और कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा मैक्सिमम होती है, इसलिए रागी की फसलें ज़्यादा अच्छी होती है उसमें, ठीक है। तो ये कहाँ का, हमारे साउथ इंडियन में ज़्यादातर ये दिस टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन, दैट इज कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश are the state in which the ragi's crops are grown. Okay, so this type of crops are kharif crop. Okay, now if you have any question regarding this chapter or regarding this topic, you may ask. Okay, today I am going to teach about the rice, wheat and millet. These are the main food crops. Okay, if you have question, please ask me. Okay, and thanks for watching the video. Thank you, students and friends. Please like and subscribe. Okay, thank you. Bye bye.